जय श्री राम। आइए कुछ विदेशात्मक तथ्य प्रस्तुत करता हूँ, सुनिए समझिए। परमात्मा से प्रेम करना प्रत्येक प्राणी का प्रथम कर्तव्य है, क्योंकि इसी से हमारा और आपका जीवन सार्थक बनता है और हम इसी कार्य हेतु इस संसार में आए हुए हैं। किस कार्य हेतु? जीवन को सार्थक बनाने के लिए आए हैं। तो हमारा और आपका सबसे पहला कर्तव्य यही बनता है कि ईश्वर की प्राप्ति करें, ईश्वर से प्रेम करें, ईश्वर की भक्ति करें और सन्मार्ग पर चलने का सदैव प्रयास करें। स्वयं की दुष्प्रवृत्तियों से लड़ने वाले व्यक्ति के लिए संसार शत्रुहीन भासता है। जो व्यक्ति स्वयं की दुष्प्रवृत्तियों से लड़ता है उसके लिए संसार शत्रुहीन भासता है। क्यों? क्योंकि संसार में आपका कोई शत्रु नहीं है। सबसे बड़े शत्रु आपके अंदर ही समाहित हैं, आपके विचारों में ही समाहित हैं। अगर आप उनकी तरफ आकर्षित होगे, उनकी तरफ उनके लोभ लालच में अगर फंस जाओगे तो सबसे बड़ा अहित करने वाले शत्रु हमारे आपके विचारों में ही समाये हुए हैं। तो अपने विचारों से जो व्यक्ति लड़ता है, अपने दुष्प्रवृत्तियों का जो शमन करता है, दमन करता है, वो संसार में अन्य किसी को अपना शत्रु नहीं समझता है। वो ये भली भांति समझता है कि सबसे भयंकर शत्रु हमारे विचारों में, हमारे अंदर ही समाये हुए हैं और शनै शनै एक एक शत्रु से वो लड़ता है और उस पर विजय प्राप्त करता है। क्रोध का विनाश धैर्य और विनम्रता से करना संभव है। क्रोध एक अग्नि ज्वाला की तरह है। देख रहे हो ना, संसार में क्रोध की ज्वाला में कितने घर संसार जल के राख हो रहे हैं। मानव जीवन की अहमियत खो गई है। मिट्टी के मोल जीवन संघर्ष में नष्ट हो रहे हैं। करने वाले तो कुछ लोग हैं, उपद्रवी तो कुछ लोग हैं, लेकिन उनके साथ जो निरीह जनता मर रही है उसके बारे में जरा विचार करो, उनकी क्या स्थिति हुई। तो ये क्रोध, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, झूठ, पाखंड, ये सब हमारे शत्रु हैं और इन शत्रुओं से हमें बच के रहना है। और हमारे मित्र कौन हैं? हमारे मित्र हैं सत्य, अहिंसा, प्रेम, दया, तप, सहिष्णुता, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, ये सब हमारे मित्र हैं जो हमारे ही विचारों में रहते हैं। तो अगर हम अपने मित्रों से मित्रता करेंगे, उनके सानिध्य में रहने का प्रयास करेंगे, तो हम एक सज्जन व्यक्ति बन सकते हैं। लेकिन हमारे हृदय में ही, हमारे मन में ही, हमारे विचारों में ही जो हमारे शत्रु आकर के बस गए हैं, उन शत्रुओं का कभी समर्थन मत करो और उन शत्रुओं को कभी बस में मत आओ। इसी में सच्ची मानवता निहित है।
जिसके हृदय में त्याग, दया, क्षमा और सहिष्णुता होती है, वही मनुष्य कहलाने का वास्तविक हकदार होता है। सीधी सी बात है। प्रेम की शक्ति अपरिमेय होती है, किंतु प्रेम वास्तविक हो तो। प्रेम की शक्ति अपरिमेय होती है, किंतु यदि वास्तविक प्रेम हो तो। मतलबी प्रेम नहीं, मतलब से मतलब जुड़ा हुआ स्वार्थी प्रेम, बिन मतलब नहीं, यही जगत का नेम। तो ये जगत वाला मतलब वाला प्रेम नहीं, सच्चा प्रेम। अगर आपके हृदय में सच्चा प्रेम होगा तो उसमें अपरिमेय शक्ति है, अगाध शक्ति है, जिसका पार पाना मुश्किल है। जिस प्रेम की डोर में ये अनंत ब्रह्मांड गुथे हुए हैं और ऐसी अनेक मालाएं श्री हरि के गले में शोभायमान हो रही है, मैं उस प्रेम की बात कर रहा हूं। ऐसा प्रेम अगर आपके अंदर होगा तो ही आप प्रेम की शक्ति का आकलन करने में समर्थ बन सकते हैं। सूर्योदय से सूर्यास्त तक, सूर्योदय से सूर्यास्त तक का ही नाम जीवन है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक का ही नाम जीवन है। ये बहुत सूक्ष्म बात है। इसे समझने के लिए थोड़ा सूझबूझ की विशेष आवश्यकता है। सूर्यास्त से लेकर के, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक का ही नाम जीवन है। क्यों? सूर्योदय हुआ, जन्म हुआ, दोपहर तक आपकी जवानी आ गई, दोपहर के बाद दिन ढला, शाम हो गई। शाम क्या है? आपके वृद्धापन का द्योतक है। और उसके बाद जब सूर्य अस्त हो गया तो आपके जीवन की इतिश्री हो गई। तब क्या आई? रात आई। तब आप विश्राम में चले गए। मतलब जब तक इस शरीर को धारण करके आप सक्रिय थे तब तक दिन था, और जब आप इस शरीर से निकल करके, इस शरीर को निष्क्रिय करके आप विश्राम में चले गए तो वही रात हो गई। तो प्रत्येक दिन हमें अपने जीवन को इंगित करते हुए बीत रहा है। समझदार के लिए हर एक दिन एक जीवन के समान है, समझदार के लिए। और नासमझ तो पूरा जीवन जी लेता है, उसके बावजूद भी वो दिन के महत्व को नहीं समझता है। तो सचमुच वास्तविकता यही है कि हर दिन एक जीवन का द्योतक है। इसे जो ध्यान में रखेगा वो गफलत में होकर के अपने जीवन को खोएगा नहीं, वो जागरूक होकर के अपने जीवन का सृजन करने में तत्पर रहेगा। तो रात्रि मृत्युमय विश्राम स्थल है जहां जीव को क्षणिक शांति प्राप्त होती है। आत्मदर्शन बिना इच्छा रहित होना संभव नहीं। आत्मदर्शन के बिना जब तक आप अपने हृदय में स्थित आत्मा को देख नहीं लेते हो तब तक आप इच्छाओं से मुक्त नहीं हो सकते हो, आप राग रहित नहीं बन सकते हो। क्योंकि जिस दिन व्यक्ति का आत्म साक्षात्कार संपन्न हो जाता है उसी दिन वो राग रहित बन जाता है और उसी दिन उसे
सच्चा संतोष धन प्राप्त हो जाता है, जिसके बारे में कहा गया है ना, गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। तो वो संतोष धन शब्द कर लेना नहीं, संतोष धन, वास्तविक संतोष धन तब मिलता है जब आप अपने हृदय में स्थित परमात्मा का अवलोकन करके तृप्त होते हैं। उस दिन संतोष जो मिलता है वो वास्तविक संतोष होता है। ये संसार वाला संतोष नहीं, जो किसी चीज को चाहे नहीं मिला तो मन मड़ोर करके शांत रह गए, ये संतोष उसको नहीं कहते हैं। संतोष उसको कहते हैं जिसे प्राप्त होने के बाद संसार की किसी भी वस्तु की कोई इच्छा कभी हो ही न, पैदा ही न हो। व्यक्ति जब राग रहित बन जाए, उस संतोष धन की बात। इस संसार में बड़ा भ्रमात्मक पहलू है। आप यहाँ एक असली चीज है, एक यहाँ नकली चीज है। तो असली क्या है, नकली क्या है, इसको परखना सबकी बस की बात नहीं है। इसे बिरले पारखी लोग ही परखते हैं। जैसे रामचरितमानस में कह दिया गया, पर उपकार सरिस न भलाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो ठीक है, इसका भौतिक दृष्टिकोण भी सही है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी सही है। पर उपकार सरिस न भलाई, हाँ ठीक है, दूसरे का भलाई करने के समान ठीक है, दूसरे का भला करना नेक काम है, करना ही चाहिए। क्योंकि आप अपने मित्र का भला तो करते हो, लेकिन शत्रु का भला कभी चाहते नहीं, जो कि आपके विचारों की त्रुटि है। वास्तविकता तो ये है कि न आपका कोई शत्रु है, न आपका कोई मित्र है, और हर प्रतीक के अंदर, हर शरीर रूपी मंदिर के अंदर वही एक प्रभु विराजमान है। और अगर कर सको तो शत्रु मित्र देख करके किसी का भला मत करो। शत्रु मित्र एक समान समझ करके सबके सुहृद हितैषी बन करके जीवन जियो, तभी आप सच्चा जीवन जी रहे हो। अगर किसी के प्रति प्रेम है और किसी के प्रति नफरत है, तब आप जो है सही स्थान पर नहीं हो। आपकी मानवता में बहुत सारी त्रुटियां हैं, यही वास्तविकता है। तो आत्मदर्शन बिना इच्छा रहित होना संभव नहीं है, और इच्छा रहित हुए बिना जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना संभव नहीं है। इस बात को गहराई से समझिएगा कि आत्मदर्शन के बिना इच्छा रहित होना संभव नहीं है, और इच्छा रहित हुए बिना जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना संभव नहीं है। तो वही बात हो गई कि आपको मानवता की उस आध्यात्मिक ऊंचाई को तय ही करना पड़ेगा, जहां पर जाकर के आप इस संसार की वास्तविकता को समझ सकते हो। जो वास्तविकता ये कह रही है कि एको हम द्वितीयो नास्ति, एक विश्व ब्रह्मांड में उस परम तत्व के, उस परम ब्रह्म परमात्मा के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। और जो कुछ भी इन चर्म चक्षुओं से दिख रहा है, वो सब नश्वर झूठी माया है, जो कब मिट जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता। शुद्ध भक्त के बस में भगवान होते हैं, और भगवान के बस में माया रहती है। ध्यान दीजिएगा, शुद्ध भक्त के बस में भगवान होते हैं, और भगवान के बस में माया होती है, और माया के बस में सारा संसार होता है। अब आप अनुमान लगा सकते हो कि एक शुद्ध सच्चे भक्त की अहमियत क्या होती है।
भक्त के वश में भगवान होते हैं और भगवान के वश में माया होती है, और माया के वश में सारा संसार होता है। सोच लीजिए कि एक भक्त की गरिमा महिमा कितनी श्रेष्ठ होती है। भक्ति इतनी छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत श्रेष्ठ चीज है। उसकी पराकाष्ठा पर पहुंचने वाला ही उसे महसूस कर पाता है। अन्य की तो समझ के बाहर की चीज है भक्ति। तो लगो धीरे धीरे प्रारंभ करो। हर कोई उसी लिए इस संसार में आया है। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा चालाक है वो पा लिया और कोई बड़ा अनाड़ी है नहीं पाया, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई न चतुर है और न कोई मूर्ख है। रघुनाथ जिसको जैसा बना देते हैं वो वैसा बन जाता है। सोई जाना जही देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई। प्रभु को वही जान सकता है जिसे प्रभु स्वयं को जना देते हैं। बाकी किसी में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो प्रभु को जान ले। और प्रभु जनाते क्यों हैं अपने आप को? क्यों किसी को जनाते हैं, किसी को नहीं जनाते हैं? तो ये संबंध प्रेम से संभव होता है। जो प्रभु के चरण कमलों में समर्पण भाव से भावना भावित होकर के दिन रात हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मुंह बंद है, जीवा नहीं डोल रही है, हृदय में जाप हो रहा है। 24 घंटे सोते समय भी हो रहा है और जागने के बाद भी हो रहा है। भक्त जब रात में सोने के लिए जाता है तो इस जप को करते हुए जाता है, और जब सुबह में वो जागृत अवस्था में पहुंचता है तो ये महसूस करता है कि मेरा वो जप बिना किए ही चल रहा है। जैसे ही वो जागृत अवस्था में पहुंचता है वैसे ही उसे अपने हृदय की वो आवाज सुनाई देती है। कौन सी आवाज? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस स्तर की ऊंचाई पर जब आप की भक्ति पहुंचेगी तभी आप एक सच्चे भक्त बन पाओगे। और जब ऐसे भक्त बन पाओगे तब प्रभु की कृपा होगी, और प्रभु जब द्रवीभूत होंगे तब वो स्वयं का दर्शन आपके हृदय में जो है दे देंगे और स्वयं को दिखा करके आपके जीवन को कृतकृत्य बना देंगे। यही है भक्ति का सार, तन्मयता, लगन। जब अपार गति से भक्ति प्रभावित होने लगती है चित्त में, हृदय में, और सालों साल जब इसी तरह से भक्ति प्रवाहित रहती है तब प्रभु स्वयं द्रवीभूत हो जाते हैं और स्वयं ही हर तरह की व्यवस्था करके उसे अपने आत्मदर्शन की ऊंचाई तक पहुंचा देते हैं। सब कुछ उनके ही हाथ में है। हमारे और आपके हाथ में सिर्फ यही है कि हम तन्मयता पूर्वक ईश्वर का मनन चिंतन भजन करते रहे। यही हमारे हाथ में है, इससे आगे नहीं है। बाकी आगे का कार्यभार सब कुछ प्रभु के हाथ में है।
तो वो निसंदेह आप अपना फर्ज निभाइए, प्रभु अपना फर्ज अवश्य निभाएंगे। उसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है कि क्या कहूं मैं तो इतना दिन, अपनी भक्ति में ही मस्त रहो। प्रभु करते हैं क्या, उनकी तरफ जो है ध्यान ही मत दो, केवल प्रभु के चरणों को पकड़ करके उन्हीं में तन्मय रहो और उन्हीं में आनंदित रहो। वो जब आवश्यकता समझेंगे तब आपको जो है अपने हृदय से लगा लेंगे, ऐसी बात है। ईश्वर भक्त संपूर्ण विश्व में सबसे अधिक भाग्यशाली होते हैं। क्यों भक्त भाग्यशाली तो होते ही हैं, वही चीज तो मैं समझा करके आ रहा हूं। माया के चंगुल से छूट पाना ईश्वर कृपा से ही संभव है। माया के चंगुल से, माया से पार पाना किसी जीव के लिए आसान नहीं है और न ही कोई अपने पुरुषार्थ पराक्रम से पा सकता है। ये अकाट्य सत्य है। जीव में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो माया से जो है संग्राम करके विजय श्री हासिल कर ले, क्योंकि माया बहुत बड़ी शक्तिशाली शक्ति का नाम है। उसे जीव की तो बात छोड़ो, शिव चतुरानन जाहि डराही अपर जीव के लेखे माही। बस इतने में ही समझ जाओ कि जिसे ब्रह्मा और भगवान शिव डर करके नारायण 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 की ही शरण में रहते हैं, उन्हें भी भय लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि माया मुझे कहीं उठा करके पटक दे, कहीं मुझे फंसा दे, कहीं मेरी जग हंसाई करा दे। तो श्री हरि विष्णु की माया इतनी प्रबल है कि उससे जब ऐसी शक्तियों का जो है बच पाना संभव नहीं है तो जीव की क्या बात किया जाए। लेकिन उस माया से निजात मिलती है कब, जब ईश्वर प्रसन्न होते हैं, तब भृगुटि विलास सृष्टि लय होई सपने हूं संकट परे की सोई। लक्ष्मण जी ने माता सीता को समझाया था ना, जब वो मारीच कपटी छली मारीच मृग का रूप धारण करके आया था, तो जब भगवान राम उसे बाण मारे तो हा लक्ष्मण हा लक्ष्मण छल कपट करके वो लक्ष्मण को भी वहां बुलाने के प्रयास में जो है आवाज लगाया। तब सीता जी कहने लगी, लक्ष्मण तुम्हारे भैया तुम्हें बुला रहे हैं, संकट में हैं, जल्दी जाओ, उनकी प्राणों की रक्षा करो। तब आश्चर्यचकित लक्ष्मण बोले, भैया के प्राणों को संकट? नहीं माता, ऐसा कदापि नहीं होता। अरे जिसके भृगुटि विलास सृष्टि लय होई, जिनके नेत्रों के इशारा कर देने मात्र से ये माया पूरी सृष्टि का लय कर देती है, प्रलय कर देती है। एक इशारा कर देने से माया जिस सृष्टि का प्रलय कर देती है, ऐसे प्रभु राम के ऊपर कभी कोई किसी तरह की मुसीबत आ सकती है? ये असंभव चीज है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन करे क्या, परवश थे, क्योंकि मरम वचन जब सीता बोला, हर प्रेरित लक्ष्मण मंडोला। सीता जी जब कुछ अशोभनीय शब्द लक्ष्मण जी को सुनाने लगी व्याकुलता में, तब उन्हें जाना ही पड़ा और जाकर के जो कुछ भी ईश्वर की इच्छा थी वही संपन्न हुआ। तो भक्ति जो है, ईश्वर भक्त निसंदेह संपूर्ण विश्व में सबसे अधिक भाग्यशाली होता है। सच बात है।
माया के चंगुल से छूट पाना ईश्वर कृपा से ही संभव है। ईश्वर की वास्तविक धर्म पत्नी भक्ति है और पुत्र समस्त भक्तगण है। ईश्वर की वास्तविक धर्म पत्नी मां भक्ति है और संसार में जितने भक्त हैं वो सब ईश्वर के पुत्र हैं। और जो ईश्वर शरणागति से विमुख हैं, माया के प्रपंचों में लिप्त हैं, छल कपट से युक्त हैं, वो सब प्रभु के नालायक बेटे हैं, जो इस भौतिक जगत में आकर के लायक से नालायक बन गए हैं। लेकिन हैं वो भी बेटे ही हैं, प्रभु के ही बेटे हैं। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है। ये बहुत ऊंची बात है। इसे केवल ज्ञानी लोग ही समझ सकते हैं। अज्ञानी तो कहेंगे कि ये कैसा पागल जैसी बात कर रहे हो। अरे भला मनुष्य के हृदय में ब्रह्मांड इतना विशाल विराट है, ये किसी के हृदय में कैसे समाहित हो सकता है। लेकिन वास्तविकता यही है कि प्रत्येक प्राणी के हृदय में, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है। और इसका ज्ञान भान तब होगा जब आप एक बूंद से सागर के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे बादल से निकल करके एक बूंद जब धरती की तरफ चलती है तो उसका अस्तित्व तो एक बूंद का ही होता है ना, उसे संसार बूंद ही तो कहता है ना, उसका अस्तित्व एक बूंद का ही रहता है। कब बादल से निकल करके और जमीन तक पहुंचने तक के समय में उसका अस्तित्व एक बूंद का ही होता है। किंतु जब वो बूंद बादल से निकल करके धरती की तरफ अग्रसर होती है और आकर के सागर के अंदर गिर जाती है, तब उस बूंद को खोजा नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि तब वो बूंद सागर का रूप धारण कर लिया है। अब वो बूंद के अस्तित्व को मिटा करके सागर के स्वरूप को धारण कर चुकी है। तो उसी तरह से जब तक जीव अपने अस्तित्व में, जीव के अस्तित्व में है, तब तक वो एक बूंद के समान है। लेकिन जिस दिन वो शिवपन को एहसास करता है, शिव के पन को एहसास करता है, तत्क्षण वह शिव बन जाता है। शिव परमात्मा, जिसके अंदर अनंत ब्रह्मांड, सूर्य, चांद, धरती, नवग्रह, अखंड ब्रह्मांड, आकाश गंगा, सब कुछ जिसके अंदर क्रियाशील हैं, स्थित हैं, उस परम ब्रह्म परमात्मा का एहसास होते ही उसे वास्तविकता का भान हो जाता है कि वास्तव में मैं बूंद नहीं, मैं सागर हूं। और सागर तो बहुत छोटा सा उदाहरण है। मैं अनंत अनंत अनंत, जिसके अंदर असंख्य ब्रह्मांड समाये हुए हैं। मतलब शिवपन एहसास होते ही जीव जो है वो मुक्तावस्था को प्राप्त हो जाता है। और मुक्तावस्था को प्राप्त होते ही एक संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड स्वयं के अंदर ही दृष्टिगोचर होने लगता है। हमारा जो चित्त है वो जब सत और चित्त का जब दोनों का एकाकार होता है,
सच्चित आनंद। तब क्या होता है, सत और चित्त का जब एकाकार होता है तो परम आनंद की अनुभूति होती है। वही परम आनंद जो इस संसार का सबसे अनमोल, सबसे मीठा, सबसे सुंदर, सबसे श्रेष्ठ सार तत्व है, परम सुख है, परम आनंद है, परम शांति है, जिसे ऋषि मुनि अपने जीवन को तप की अग्नि में जला करके, राख करके जिस चीज को खोज रहे हैं उसी का नाम सच्चित आनंद, सच्चिदानंद है। आप स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप हो, लेकिन अज्ञानतावश स्वयं को एक जीव समझ रहे हो। जिस दिन आप उस शिवपन के एहसास से युक्त हो जाओगे, राममय बन जाओगे, उस दिन इस संसार का वास्तविक सत्य क्या है वो एहसास कर सकोगे। और इसी के साथ मैं अब अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय श्री राम।